डायबिटीज, मोटापा और कार्डियक प्रॉब्लम के केसेस जैसा आपने देखा है हमारे देश के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, अक्सर आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेरेंट्स को चूंकि डायबिटीज है या हमारी फैमिली में ओबेसिटी है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो हम भी बहुत अधिक वल्नरेबल हैं, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं कि शायद हमको डायबिटीज हो या फिर ओबेसिटी हो या कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थिति में साल दर साल एक उम्र के बाद लोग अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराने पर बहुत ध्यान देते हैं और ऐसे में वो देखते हैं और अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि मेरी ब्लड शुगर तो अभी नॉर्मल है और मेरा HbA1c भी कंट्रोल में है, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाली प्री डायबिटिक हूं, मेरी ब्लड शुगर जो है वो तो कंट्रोल में है और HbA1c 5.7 से 6.5 के बीच में है, तो मैं अभी डायबिटिक नहीं हूं। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशन लेने की सलाह दी है, परंतु क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप ये जान सकें कि आप क्या डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन पेरेंट्स को डायबिटीज है, उस घर के अंदर और भी कई लोग डायबिटिक होने के लिए वल्नरेबल हैं, परंतु ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में ये डाइटरी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि पेरेंट्स का डाइट वही है, बच्चों की भी डाइटरी हैबिट वही आती है, लाइफस्टाइल जो उनकी है वही बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से ये जाना जा सके पहले ही, प्री डायबिटिक स्टेज में आने के पहले, कि हम क्या डायबिटीज की तरफ सफर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसी समय रुक जाया जाए, जिससे आगे आने वाले समय में प्री डायबिटीज, मोटापा, कार्डियक इंसिडेंसेस की समस्या को और रोका जा सके। तो इस प्रकार के कुछ टेस्ट हैं जो अक्सर आपके डॉक्टर्स कराते नहीं हैं। देखिए, मैं सामने एक फार्मूला आपको दिखा रहा हूं। ये फार्मूला है होमा IR का। इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं, सिंपल फास्टिंग ब्लड शुगर निकालनी है, फास्टिंग इंसुलिन निकालना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 405 से डिवाइड कर देना है। अगर आपका होमा IR 1.4 के नीचे है तो आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव है, आप डायबिटीज से काफी दूर हैं। ये कायदे से 0.4 से लेकर के 1.4 तक या 0.5 से 1.4 तक रह सकता है, पर कोशिश करें इसको 1 के आसपास रखें होमा IR को। अगर ये होमा IR 1.9 के ऊपर जाने लगता है तो आपके सारे अलार्म बज पड़ते हैं, आप डायबिटिक होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। और वहीं अगर आप 2.9 के ऊपर जाते हैं तो आप स्ट्रांगली वल्नरेबल रेंज में आ चुके हैं कि आपको डायबिटीज जल्दी ही होगा, या ऑलरेडी आप डायबिटिक हो चुके हैं, या प्री डायबिटिक तो पक्के तौर पर है। तो ऐसी स्थितियों से अगर आपको बचना है तो होमा IR का सहारा लें, जिससे आपको दूर से ही पता पड़ जाएगा कि आप डायबिटीज के पहाड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, आप उसी रास्ते पर हैं कि आपको आगे जाके डायबिटीज होगा। तो आप बहुत पहले ब्रेक लगा करके अपना रास्ता बदल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा हमारे देश को मोटापे से और डायबिटीज की कैपिटल बनने से बचाने के लिए। इसको अधिक से अधिक फैलाएं, लोगों के पास में पहुंचाएं, जिससे लोग इसका सपोर्ट लेकर के अपने आप को प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने से बचा सकें। अब डायबिटीज के इलाज के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ट्रेडिशनली अपनी दवाइयों के साथ में आगे बढ़ें, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, और उसके माध्यम से आप लाइफ टाइम के लिए डायबिटिक रहते हैं, जिसे कहते हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। वहीं अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करके, लाइफ स्टाइल चेंजेस करके, आप चाहे तो अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं, जिसके कोर्सेज अब काफी सस्ते हैं। अगर आप मेरे नाम का कोड डॉक्टर संजीव अग्रवाल डालते हैं तो मात्र 3000 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप क्यों डायबिटिक होते हैं, किस प्रकार से आप प्री डायबिटिक होने से बच सकते हैं या डायबिटिक होने से बच सकते हैं, और यदि आप डायबिटिक हो गए हैं तो उसे कैसे कंट्रोल और रिवर्स किया जा सकता है। इवन इंसुलिन के इंजेक्शन और दवाइयों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें तमाम सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। LDCF डाइट के बारे में बताया है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया है, कार्ब्स लाइन के बारे में चर्चा की गई है, और आपके फूड में क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में करीब
15-20 वीडियोस दिए गए हैं जिससे आप अपने फूड को मॉडिफाई करके आप इस बात से बच सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन कहे कि मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज थी इसलिए मैं भी हो गया। दिस इज बेसिकली अवर ओन कर्मा। जी हाँ, आपने खाया है इसलिए डायबिटिक हो रहे हैं। पेरेंट्स के दोष के कारण आप डायबिटिक अपने जेनेटिक्स से नहीं हो रहे हैं। खास तौर से मैं चर्चा करता हूँ टाइप 2 डायबिटीज का। तो इस प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से ये किया जा सकता है। फिर भी अगर आप डायबिटिक हैं, कुछ मदद चाहते हैं तो सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।